तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब वो वक्त चल रहा है, अब वो समय चल रहा है जब उन्हें अब इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई है। उनका जो कार्यकाल है वो ये जो 5 साल हो जाए वही ठीक है। इसके आगे वो ना तो प्रधानमंत्री बन पाएंगे और ना जो सपना वो देख रहे थे ताउम्र राजनीति में रहने का वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि एक ऐसा बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिया है जिनके उस बयान से सनसनी तो मची है। इसके साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि मोहन भागवत ने सीधे तौर पर ये तक कह दिया कि जब एज 75 की हो जाती है और जब नेता आपको 75 साल की उम्र की बधाई देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको राजनीति पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी इस तरीके का स्टेटमेंट मोहन भागवत ने दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ दिनों के बाद जन्मदिन भी है और वो जल्दी 75 के भी होने वाले हैं। तो क्या ये मोहन भागवत का बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए था? लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अगर मोदी से कुर्सी ली जाएगी तो क्या योगी आदित्यनाथ को दी जाएगी? क्योंकि चर्चा ये भी चल रही थी कि यूपी में केशव को रखा जाए और केंद्र की राजनीति में योगी आदित्यनाथ। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बात करें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास तौर पर अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। अब्बास भाई, आरएसएस बहुत अगर कहा जाए तो आरएसएस ही सब कुछ है, बीजेपी कुछ नहीं है और आरएसएस के इशारों पर बीजेपी चलती है और बिना आरएसएस के इशारों के बिना एक पत्ता भी बीजेपी में नहीं हिल सकता। ये तभी देख लिया गया जब लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी 200 के अंदर देखा जाता है सिमट जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जो 400 पार का नारा, तमाम बड़ी बड़ी बातें, नड्डा का कहना बिना आरएसएस के चुनाव लड़ लेंगे, बिना आरएसएस के 400 पार, सब हवा हुआ, सब खत्म हो गया। और उसके बाद मोदी जी को पता चला कि भैया औकात भारतीय जनता पार्टी क्या हमारी क्या, वो नासिक चले गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात कराए, तारीफ करके आ गए, 29 का विजन सेट कराए। लेकिन अब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि भैया बहुत हो गया मोदी जी, अब आप सोचिए रिटायरमेंट के बारे में, अपने आराम के बारे में, क्योंकि हमें दूसरों को मौका देना कैसे देखा। देखिए राहुल जी, अगर इस पूरे समीकरणों को देखें तो जो 75 साल वाला ये रूल है ये खुद मोदी जी ने बनाया था। और मोदी जी ने क्यों बनाया था? क्योंकि उन्हें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी को 2014 में साइडलाइन करना था। क्योंकि 2014 में भी प्रधानमंत्री की रेस में मोदी जी का नाम दूर दूर तक नहीं था, सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी का नाम था। लेकिन क्योंकि वो 75 पार हो चुके थे इसलिए उनको टारगेट करने के लिए खुद ही ये रूल बनाया। और अब जब खुद की उम्र 75 वर्ष होने जा रही है तो अब वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत ने ये चेता दिया कि जिस तरह से आप आए थे, जो रूल बनाया गया था वो संघ में भी उसमें शामिल था, तो वो रूल अभी भी कायम हैं और आप 75 के होने वाले हैं। क्योंकि 2 महीने बाद ही 17 सितंबर को अब मोदी जी 75 वर्ष के हो जाएंगे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मोदी जी को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। 29 तक का भी इंतजार क्यों? 29 तो अभी दूर है और अभी तो 25 ही चल रही है। हाँ, और मेरा एक सवाल अब्बास भाई इसमें रहेगा कि चर्चा ये भी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ को अब केंद्र की राजनीति में लाया जाए, क्योंकि बहुत पहले ऐसी खबर निकलकर सामने आई थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन थी और ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य को यूपी की राजनीति सौंपी जाए और योगी को दिल्ली की राजनीति में लेकर आया जाए। तो क्या मोहन भागवत अब ये चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लाया जाए? क्योंकि ये देखा गया कि कुछ समय पहले मोहन कुछ महीनों पहले जो बीजेपी से यहाँ पर दिल्ली के अंदर मुलाकात, पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने योगी भी आए थे, केशव भी मुलाकात करने आए थे और बहुत सारी चर्चाएं उस वक्त चलने लग गई थी। और ये भी देखा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की राजनीति में ही फंसा दिया जाए और ये तक इल्जाम लगा दिया गया था कि भैया यूपी में बीजेपी का योगी आदित्यनाथ बेहतर काम नहीं कर पा रहे, इसलिए 32-33 पर सिमट गई। लेकिन जो नैरेटिव बनाया गया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, जो उन्हें दिल्ली की राजनीति से दूर करने की कोशिश की जाती, लेकिन वो काम अब मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो मोहन भागवत का बयान है उससे तो साफ है कि मोदी जी जो ताउम्र राजनीति की सोचे थे, शायद मोहन भागवत का प्लान योगी को दिल्ली में बैठाना है। देखिए राहुल जी,
बिल्कुल यहाँ पर अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि मोदी जी के बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो योगी जी का ही नाम आता है, जो उनको मोदी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में देखते हैं। हालांकि सिर्फ योगी का नाम नहीं है, कई सारे और नाम भी हैं। इसके अलावा अभी नितिन गडकरी का नाम है। और अगर संघ का दबदबा ज्यादा बढ़ता है, संघ के चेहरे आते हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी के बनने की बात चल रही, जो संघ का प्रमुख चेहरा है। तो देखिए अभी की जो समीकरण है वो कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो बदलेंगे तो वो अपने नए समीकरण लेकर आएंगे। उस समय के समीकरण कुछ और हो सकते हैं। लेकिन हाँ, एक तरीके से कहें तो योगी का भी नाम है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालना चाहते हैं। तो इसमें दो सूरतें बनती हैं, या तो ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को कमान सौंपी जाएगी और योगी की घर वापसी भी हो सकती है, उनको गोरखपुर भेजा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों ही नेताओं को साधना है तो योगी को केंद्र की राजनीति में लाया जाए और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए। देखिए ये कुछ भी संभव है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पहली बार के विधायक को जब मुख्यमंत्री बना सकती है तो फिर कोई नया चेहरा भी ला सकती है। अब्बास भाई, आपको कितना लग रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मोदी जी के कामकाज से खुश नहीं है, या जो फैसले वो ले रहे हैं वो ठीक नहीं उन्हें नजर आ रहा है? क्योंकि ये देखा गया कि जिस तरीके से एक खास धर्म को टारगेट किया गया और कहीं ना कहीं जातिवाद जैसी चीजें बहुत उभर रही हैं, धर्म और जैसी चीजें बहुत उभर रही हैं, तो पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है मौजूदा समय में वो फिलहाल ठीक दिखाई नहीं दे रहा। और क्या मोदी जी का जो कामकाज है वो ठीक नहीं लग रहा है मोहन भागवत को, इसलिए वो कह रहे हैं कि शायद अब मोदी जी को विराम कहीं ना कहीं करने की जरूरत है? देखिए ये बताइए, मोदी जी को केंद्र की राजनीति में कौन लेकर आया? मोदी जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? संघ से हुई। संघ ने ही मोदी जी को प्रमोट किया है और 2014 में संघ ने ही मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। लेकिन अब जो नाराजगी है वो नाराजगी इसलिए है कि संघ का इंटरफेयर अब बीजेपी में कम हो गया। मोदी शाह की जो जोड़ी है वो अपना प्रभुत्व बीजेपी के ऊपर जमा चुकी है। बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो लेने ऑफिशियली तरीके से सरकार को होने होते हैं, लेकिन संघ उसमें इंटरफेयर करना चाहता है, लेकिन मोदी शाह उनके फैसलों को नहीं मानते और यही बात उनको नागवार गुजर रही है। तो ऐसे में देखिए, मोदी शाह अपनी जगह कहें तो ठीक है, कुछ जगह गलत भी हैं, लेकिन संघ का ये कह देना कि मोदी जी से काम नहीं हो रहा या मोदी जी अब ये हो चुका वो हो चुका, तो इसमें कहीं ना कहीं सवाल संघ के ऊपर भी खड़े होते हैं कि आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों चुना? आपने तो उस कुर्सी पर बैठाया है, तो आप पहले साथ छोड़ देते, अब आपको क्या बुराई लग रही है? तो ये तमाम तरीके से हैं जहां सवाल मोदी जी पे खड़े हो रहे हैं, मोदी जी की कार्यशैली पे खड़े हो रहे हैं, तो वहां सवाल संघ के ऊपर भी है। लेकिन अब्बास भाई, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ही अपने आप को सब कुछ समझने लगेंगे या संघ के साथ मिलकर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये नड्डा का ही बयान है कि भैया आरएसएस के बिना हम 400 पार ला सकते हैं। और क्या नतीजे रहे थे? देखिए राहुल जी, समय नहीं है, मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा कि यही वजह है जो नाराजगी इन दोनों नेताओं के बीच में बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोदी शाह एक तरफ है, एक तरफ मोहन भागवत है। सारा जो मुद्दा है वो पावर का है। मोहन भागवत चाहते हैं कि उनका प्रभुत्व बीजेपी के अंदर है, जैसा वो कहे उनके इशारे पर काम हो, और मोदी शाह उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं। यही दोनों की लड़ाई है। बाकी दोनों सगे भाई हैं, दोनों का किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के जानी दुश्मन मोहन भागवत है या मोहन भागवत के जानी दुश्मन नरेंद्र मोदी है। सिर्फ लड़ाई पावर को, कुर्सी को लेकर लड़ाई है। और अगर ये सहमति इस पर कुछ बन पाती है तो सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन जो 75 साल वाला रूल है उसमें कहीं ना कहीं मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, और जिस तरह से आपने कहा योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आवाज भाई आपका। और ये जरूर देखने वाली बात है कि क्या योगी आदित्यनाथ को दिल्ली की राजनीति में लाने का ये मोहन भागवत का सबसे बड़ा प्लान है, क्योंकि जो 75 वाली बात उन्होंने कही पहले भी बोल चुके। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट करके बताइएगा। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए।